विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले पीएम का तूफानी दौरा। 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का दौरा करेंगे पीएम। दोपहर 2:30 बजे बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 अक्टूबर से तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान। पीएम मोदी महबूबनगर में करेंगे रैली। 3 अक्टूबर को पीएम दोबारा मोदी तेलंगाना जाएंगे और निजामाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। 2 और 5 अक्टूबर को पीएम मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी चुनावी राज्य में जनसभा कर विपक्ष पर निशाना साधेंगे। फूलपुर से नीतीश कुमार के बाद अब प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हुई। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेसियों ने लगाया प्रियंका गांधी का पोस्टर में प्रियंका गांधी को कांग्रेस समर्थकों ने बताया उम्मीद की आंधी। पोस्टर में फूलपुर 0 किलोमीटर का लगा शाइन बोर्ड चर्चा का केंद्र बना। अल्पसंख्यक वर्ग और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के शहर अध्यक्ष की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है। खालिस्तानी मॉड्यूल पर एनआईए का एक्शन। 6 राज्यों में खालिस्तानियों पर कमरतोड़ कार्रवाई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में छापेमारी। खालिस्तानी आतंकियों के समर्थकों और गैंगस्टर्स पे एनआईए की ताबड़तोड़ रेड। 51 से ज्यादा जगहों पर रेड। पंजाब के मानसा, मोगा समेत कई जगहों पर छापेमारी। और इस बिश्नोई, बम्बीहा और अर्श तल्ला गैंग के लोगों के ठिकानों पर छापेमारी। हवाला चैनल से ड्रग्स और हथियार के लिए फंडिंग को लेकर रेड। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने खालिस्तानी आईएसआई और गैंगस्टर नेक्सस पर कई इनपुट इकट्ठा किए हैं। एनआईए के टारगेट पर अर्शदीप डल्ला। अर्शदीप को कनाडा में सक्रिय खालिस्तान समर्थक तत्वों के लिस्ट में रखा गया है। डल्ला आतंकी मॉड्यूल को खड़ा करने और सीमा पार से हथियारों की सप्लाई का आरोपी है। फिरोजपुर से एनआईए की गिरफ्त में संदिग्ध आरोपी पर गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला के साथ लिंक होने का शक है। रोहतक में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के घर पर रेड। भाऊ पर विदेश से गैंग चलाने का शक। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर में एनआईए की छापेमारी। आतंकियों की धरपकड़ के लिए रिजर्व पुलिस फोर्स और थाने के पुलिस भी मौके पर मौजूद। बाजपुर स्थित एक गन हाउस के मालिक शकील और पूर्व से चर्चित रहे उसके पुत्र असीम के घर पर छापा मारा गया। असीम पर पूर्व में दुर्दांत आतंकवादियों द्वारा की गई जेल ब्रेक में मदद करने का आरोप लगा था। राजस्थान के सूरतगढ़ में भी एनआईए ने एक शख्स को हिरासत में लिया। झुंझुनू जिले के स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एनआईए ने इस रेड को अंजाम दिया। एक निजी कॉलेज के छात्र नेता के घर पर चल रही है कार्रवाई। खालिस्तानी आतंकियों की मदद का आरोप। एनआईए कर रही है सघन तलाशी। जैसलमेर के छैण गांव में एनआईए ने एक संदिग्ध को पकड़ा। कनाडा से व्हाट्सएप पे कॉल आया था। सूत्रों के मुताबिक युवक के अकाउंट से पैसा भी ट्रांसफर हुआ है। कनाडा के आरोपों पर यूएन में गरजे विदेश मंत्री एस जयशंकर। जयशंकर ने ट्रूडो को खुली चुनौती दी। कहा सबूत है तो सामने रखो। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एस जयशंकर ने जब कनाडा पे बोलना शुरू किया तो सभी हैरान रह गए। एस जयशंकर ने कहा सबूत छुपाए नहीं जाते। सबूत हैं तो सिर्फ कनाडा तक सीमित ना रखा जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर कनाडा पर निशाना साधा। कहा राजनीतिक सहूलियत के आधार पर आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा पर प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। कनाडा के अलावा पाकिस्तान और चीन को भी एस जयशंकर ने खूब खरी खोटी सुनाई। एस जयशंकर ने कहा 2020 में गलवान में हुई हिंसा के बाद से भारत और चीन के बीच संबंध असामान्य स्थिति में है। एस जयशंकर ने कहा कि बार-बार समझौता तोड़ने वाले देश के साथ सामान्य होने की कोशिश करना बहुत कठिन है। जब 2 बड़े देशों में तनाव हो तो असर हर किसी पर पड़ेगा। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा फैली। 82 दिनों से लापता छात्रों का शव मिलने से लोग भड़के। अपहरण करके हत्या की आशंका जताई गई। इंटरनेट बहाली के 2 दिन के बाद ही छात्रों की तस्वीरें वायरल होने के बाद हिंसा भड़की। इंटरनेट को 5 दिनों के लिए फिर से सस्पेंड किया गया। मणिपुर में 2 छात्रों के मौत को लेकर हंगामे के बीच 4 से स्कूल कॉलेज 3 दिनों के लिए बंद किया गया। मणिपुर सरकार ने एडवाइजरी जारी की। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर सरकार ने नजर रखी हुई है। गृह विभाग की ओर से एडवाइजरी में कहा गया अफवाहों से बचें। मामले की जांच के लिए सीबीआई निदेशक की अगुवाई में टीम मणिपुर पहुंची। मणिपुर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा। एक्सपर्ट पोस्ट लिखकर कहा खूबसूरत राज्य मणिपुर को बीजेपी के कारण युद्ध के मैदान में बदल दिया गया है। एक्स पोस्ट में मणिपुर के लोग 147 दिनों से परेशान हैं, लेकिन पीएम मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा पीएम को हर जगह जाने का समय है पर एक दिन के लिए मणिपुर नहीं जा सकते। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा कि मणिपुर में फिर इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया। वायरल हुए एक वीडियो ने सामान्य हालात की बहाली के सारे दावों के पोल खोल दिए। न्यूयॉर्क दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मणिपुर हिंसा पर बयान दिया। कहा मणिपुर में समस्या का एक हिस्सा यहां आए प्रवासियों का
अस्थिर करने वाला प्रभाव। एस जयशंकर ने कहा कि मणिपुर में तनाव का एक लंबा इतिहास है। आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से ऐसा रास्ता खोजने का प्रयास किया जा रहा है जिससे स्थिति सामान्य हो सके। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लिया। वाइब्रेंट गुजरात समिट में बोले पीएम मोदी ने कहा 20 साल पहले छोटा सा बीज बोया था, आज वो वट वृक्ष है। पीएम मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात समिट में केंद्र सरकार दिखाती थी बेरुखी, केंद्र सरकार के मंत्री समिट में नहीं आते थे। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का दौरा तेज हुआ। 2 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर हुए। पीएम मोदी का 2 अक्टूबर को ग्वालियर दौरा प्रस्तावित, तो वहीं 5 अक्टूबर को जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। गांधी जयंती के मौके पर पीएम मोदी ग्वालियर से स्वच्छता का संदेश देंगे और खादी अपनाने की अपील करेंगे। पीएम लाडली बहना गैस योजना की किस्त भी ट्रांसफर करेंगे। आज जयपुर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कई बैठकों में शामिल हैं। प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा के साथ नड्डा और शाह चुनाव से संबंधित प्रदेश स्तरीय सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। कमजोर सीटों पर जीत का मंत्र देंगे। सीएम अशोक गहलोत आज राजस्थान में विजन 2023 यात्रा का आगाज करेंगे। जयपुर से शुरू होने वाली 9 दिवसीय विजन 2023 यात्रा 18 जिलों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान सीएम गहलोत 10 प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा 16 जनसभाएं करेंगे और 11 जगह टाउन हॉल मीटिंग करेंगे, जबकि 5 रोड शो, 10 नुक्कड़ सभाएं और 4 महिला सम्मेलन और 8 जगह युवाओं से संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश के युवा में अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में साइकिल पर वोट मांगेगी सपा। इंडिया गठबंधन से बात करने के बाद सामने आएगा किन किन सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ महाराज के दर्शन किए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांचीपुरम के कामाक्षी अमन मंदिर वो पहुंचे। इस दौरान सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और आशीर्वाद प्राप्त किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने लालबाग के राजा के दर्शन किए। अजीत पवार के साथ बेटे पार्थ पवार और सुनील तटकरे भी मौजूद थे। अजीत पवार को उनके समर्थक ने लालबाग के राजा के चरणों में एक लिखा हुआ पत्र अर्पित किया। पत्र में लिखा था, लालबाग के राजा अजीत दादा पवार को जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बनाए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के घर गणपति पूजा में पहुंचे आमिर खान। इस दौरान आमिर खान भगवान गणपति की पूजा अर्चना की। कल नासिक में प्याज को लेकर अजीत पवार की मौजूदगी में बैठक हुई। समाधान न मिलने से किसान नाराज। किसानों ने मंडी में प्याज की नीलामी बंद की। दूसरी तरफ व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार। सरकार के मंत्री के मुताबिक प्याज की नीलामी बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही। प्याज को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और डिप्टी सीएम अजीत पवार की बैठक। प्याज व्यापारियों के बंद और प्याज उत्पादकों के हितों को लेकर अहम चर्चा। जनप्रतिनिधियों की मांग, केंद्र सरकार नेफ्ट और एनसीसीएफ के माध्यम से बाजार समिति परिसर में सीधे किसानों से प्याज खरीदे। प्याज की नीलामी के संबंध में निर्णय लेने के 29 सितंबर को दिल्ली में बैठक। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में बैठक में हिस्सा लेगा। लंदन में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 2000 करोड़ का एएमयू साइन। फ्रांसीसी कंपनी पोमा के साथ एएमयू साइन किया गया। उत्तराखंड में रोपवे केबल कार निर्माण के लिए एएमयू को साइन किया गया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के पोमा ग्रुप के डायरेक्टर बेंजामिन को शॉल, केदारनाथ का सोविनियर और रुद्राक्ष की माला भेंट की गई। समिट में पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और शिक्षा के क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के प्रवासियों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सीएम का भव्य स्वागत किया। अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में अब सपा लागू होगा। तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग, महादेवपुर और चौखक में अब सपा लागू। गृह मंत्रालय ने अब सपा के तहत इन जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया। 1 अक्टूबर 2023 से 6 महीने के लिए अब सपा लागू होगा। मथुरा जंक्शन पर बड़ा हादसा हुआ। पटरी छोड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ी ईएमयू ट्रेन। हादसे में एक यात्री की घायल हुआ है और चोटें आई हैं। जांच में जुटे अधिकारी। शकूर बस्ती से आ रही ईएमयू ट्रेन अचानक रफ्तार इसकी तेज हुई और प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मची, लोग चीखने चिल्लाने लगे। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ते ही सामने OHE लाइन का खंभा आ गया, जिससे टकराने के बाद ट्रेन रुक गई। ट्रेन के प्लेटफॉर्म से हटाने का काम चल रहा है। हादसे की वजह से कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई।
वीडियो वायरल हुआ है। दिल्ली के भोगल में हुई 25 करोड़ की सेंधमारी का 48 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। दिल्ली के बड़े ज्वेलर उमराव के शोरूम में लगे सारे गहनों को उड़ा ले गए थे चोर। चोरों ने सीसीटीवी में भी कोई सुराग नहीं छोड़ा। वारदात के बाद हर कोई हैरान है। पुलिस ने कई टीमें बनाकर दिल्ली में हुई इतनी बड़ी चोरी की वारदात को सुलझाने में जुटी। चोरी की वारदात के पीछे कई लोगों से पूछताछ की गई। एक नौकर पे पुलिस को शक है। नौकर पिछले 15 दिनों से छुट्टी पर है। नासिक के सिडको इलाके में चार्जिंग में लगे मोबाइल में ब्लास्ट। अचानक हुए मोबाइल ब्लास्ट से 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। मोबाइल के बगल में परफ्यूम की बोतल रखे होने के कारण हादसा हुआ। ब्लास्ट होने के कारण खिड़कियां टूटी, साथ ही घर और पार्किंग में खड़ी कारों के शीशे चकनाचूर हुए।